हेलो एवरीवन। तो आज के हम वीडियो में न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, कैश बजट। ठीक है, तो कैश बजट होता क्या है। अब कैश बजट यहाँ पे मैंने आपके लिए पहले से डेफिनेशन लिख के रखी है। अ कैश बजट इज़ एन एस्टिमेशन ऑफ द कैश फ्लोज ऑफ अ बिजनेस ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। दिस कुड बी फॉर अ वीकली, मंथली, क्वार्टरली और एनुअल बजट। तो कैश बजट क्या होता है, कोई भी हमें स्पेसिफिक पीरियड दे दिया होता है। ठीक है, वो वीकली भी हो सकता है, मंथली भी हो सकता है, क्वार्टरली और एनुअली भी हो सकता है। ठीक है, हफ्ते का, महीने का या 3 मंथ्स का या साल का। ठीक है, तो कोई भी स्पेसिफिक पीरियड हो, उसका कैश फ्लो हम जो करते हैं, जो भी हमारी कैश फ्लो मतलब जो भी कैश आया और गया। ठीक है, तो उसका जो भी एस्टिमेशन का हम एस्टिमेट करके जो भी बजट बनाते हैं, जो भी अनुमान लगाते हैं, अनुमान करके हम जो भी बजट बनाते हैं उसे हम कैश बजट कहते हैं। ठीक है, अब ये कैश बजट बनाने के लिए 4 मेथड्स दिए हुए हैं। एक तो है रिसिप्ट एंड पेमेंट मेथड, एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस मेथड, बैलेंस शीट मेथड, वर्किंग कैपिटल डिफरेंशियल मेथड। ठीक है, तो हमें यहाँ पे इस चैप्टर में फर्स्ट जो मेथड है रिसिप्ट एंड पेमेंट, उसी के मेथड से ही हमें करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे उसका देख लेंगे फॉर्मेट कैसा होता है। तो फॉर्मेट सिंपली है कि कोई भी मंथ का हो, 3 मंथ्स का हो तो 3 मंथ्स का बनाना है, 5 मंथ्स का हो तो 5 मंथ्स बना दोगे। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना है ओपनिंग कैश बैलेंस। ठीक है, उसमें ऐड करना है रिसिप्ट, जो भी रिसिप्ट मिली है, कैश सेल है, क्रेडिट सेल है, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, रिसिप्ट फ्रॉम बिल रिसीवेबल, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, सेल्स ऑफ फिक्स्ड असेट्स। तो जो भी यहाँ पे होगा वो सब आपको यहाँ पे जिसकी भी रिसिप्ट मिली होगी तो वो यहाँ पे लिखना है। ठीक है, एड रिसिप्ट ने। उसके बाद है पेमेंट, जो भी हमने पेमेंट किया हो वो, जैसे कि कैश परचेस हो गया, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, वेजेस एंड सैलरीज। तो ये जो भी हो गया ये किस में आ गया, वेजेस वगैरह जो भी हम पेमेंट करते हैं। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें भी, अदर पेमेंट्स आ गया, टैक्सेस आ गया, रीपेमेंट ऑफ लोन, परचेस ऑफ फिक्स्ड एसेट, तो इसमें भी हम कैश देते हैं। ठीक है, परचेस किया एसेट आई है, बट हमने परचेस कैसे किया है, कैश दे के किया होगा। ठीक है, तो और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, तो ये जो भी एक्सपेंसेस है, वेजेस एंड सैलरीज, तो ये जो भी हैं पेमेंट में लिखेंगे। उसके बाद टोटल पेमेंट करोगे, यहाँ पे टोटल रिसिप्ट ए लिखोगे, टोटल पेमेंट बी, उसके बाद क्लोजिंग कैश बैलेंस ए माइनस बी करना है और यहाँ पे क्लोजिंग बैंक बैलेंस लिखना है। ठीक है, कैश बैलेंस। ठीक है, अब मैं आपको एग्जाम्पल नंबर 2 बता रही हूँ। एग्जाम्पल नंबर 1 थोड़ा सा डिफरेंट है, तो हम एग्जाम्पल नंबर 2 से इसको समझेंगे। फर्स्ट जो क्वेश्चन है कि कैसे करना है, फिर मैं आपको आगे सम करवाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते अपना सम। तो पहले आपको क्वेश्चन रीड आउट कर देना है। मॉडर्न कंपनी विशेज टू अरेंज ओवर ड्राफ्ट फैसिलिटीज़ विथ इट्स बैंकर्स ड्यूरिंग द पीरियड अप्रैल टू जून। तो हमें बनाना है अप्रैल टू जून का 2012 व्हेन इट इज़ मैन्युफैक्चर मोस्टली फॉर स्टॉक। प्रिपेयर कैश बजट अबव पीरियड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा एंड फैसिलिटी ऑफ रिक्वायर एंड ऑफ द ईच मंथ। अभी यहाँ पे हमें बोला है कि अप्रैल टू जून का बनाना है और हमें यहाँ पे ये एडजस्टमेंट दे रखी है। ठीक है, ABC करके, और ये मंथ्स हैं फरवरी टू अगस्त तक। हमें अप्रैल, मई और जून का बनाना है। ठीक है, अब कैश ऑन हैंड दे रखा है, 50% ऑफ क्रेडिट सेल्स आर रियलाइज्ड इन द मंथ फॉलोइंग द सेल एंड द रिमेनिंग 50% सेकेंड मंथ फॉलोइंग। क्रेडिटर्स आर पेड इन द मंथ फॉलोइंग द मंथ ऑफ परचेस। तो देखो यहाँ पे आपका है 50% ऑफ क्रेडिट सेल आर रियलाइज्ड इन द मंथ फॉलोइंग द सेल। तो जो भी हमने 50% जो भी सेल है वो क्रेडिट सेल है। ठीक है, तो 50% जो है क्रेडिट सेल का 50% जो है वो हमें नेक्स्ट मंथ में मिल रहा है, और 50% जो है वो सेकेंड मंथ में मिल रहा है। ठीक है, मतलब जो भी फरवरी है 1,80,000 है, तो इसका 50% क्या हो जाएगा, 90,000। 90,000 हमें मार्च में मिल रहे हैं और जो 90,000 बचा वो हमें किस में मिल रहा है, अप्रैल में। ठीक है, वैसे ही मार्च का जो हाफ होगा वो हमें अप्रैल में मिलेगा और आधा हाफ मई में मिलेगा। तो हम उसका कैलकुलेशन यहाँ पे देख लेंगे। उसके बाद है क्रेडिटर्स बोल रहे हैं मतलब परचेज। ठीक है, आर पेड इन द मंथ फॉलोइंग द मंथ ऑफ परचेज। तो हम क्रेडिटर्स को कैसे दे रहे हैं, नेक्स्ट मंथ में दे रहे हैं। ठीक है, जो भी हमने परचेस किया है तो हमने भी क्रेडिट पे ही परचेस किया है। ठीक है, तो हमें जो भी क्रेडिटर्स होंगे उनको हम पेड कैसे कर रहे हैं, नेक्स्ट मंथ में। ठीक है, तो जो भी यहाँ पे परचेस का कैसे होगा,
जो भी फेब्रुअरी जो है 1,24,800 का जो भी हमने परचेस किया है वो हम मार्च में दे रहे हैं, मार्च का हम अप्रैल में दे रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद है लैग इन पेमेंट ऑफ मैन्युफैक्चर एक्सपेंसेस 1.5 मंथ। तो इसका मतलब क्या हुआ, लैग इन पेमेंट हम कितना देर से दे सकते हैं मैन्युफैक्चर एक्सपेंसेस का 1.5 मंथ, मतलब 15 दिन तक लेट हम दे सकते हैं। तो जैसे कि मैन्युफैक्चर है यहाँ पे एक्सपेंसेस 3,000 है, तो 1,500 जो है हम मार्च में, 1,500 फरवरी में देंगे और जो बाकी का 50% है जो भी 15 डेज़ का वो मार्च में देंगे, ठीक है। वैसे यहाँ पे 2,000 जो है वो मार्च में देंगे, मार्च का 4,000 है तो, और बाकी का जो 2,000 होगा वो हम अप्रैल में देंगे। तो इस तरीके से हमको करके देना है। उसके बाद है लैग इन पेमेंट इन ऑफ अदर एक्सपेंसेस 1 मंथ, और जो अदर एक्सपेंसेस हैं उसका हम कितना लेट पेमेंट कर सकते हैं 1 मंथ, ठीक है। तो बाकी तो जो एक्सपेंसेस है, वेजिस हो गया, ऑफिस एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, वो हमें सिर्फ 1 मंथ पीछे करके लिखना है, ठीक है। जैसे कि मार्च का है तो हम अप्रैल में लिखेंगे, अप्रैल का है तो मई का है तो जून में, ठीक है। तो हम सम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये जो है फॉर्मेट बना देना है, ओके। उसके बाद अप्रैल मई जून 3 महीने का बनाए तो 3 महीने का। उसके बाद सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस है वो लिख दोगे और सेल्स लिखनी है। उसके अलावा और कोई रिसिप्ट में हमें देखा यहाँ पे तो सब मंथ्स का ही होगा, यहाँ पे सेल, परचेस आ गया, वेजिस और सारे एक्सपेंसेस है। तो सारे एक्सपेंसेस हैं तो ये तो पेमेंट में जाएंगे, परचेस भी पेमेंट में जाएगा, ठीक है। तो सेल ही है जो रिसिप्ट में आएगी। उसके बाद हमने यहाँ पे देखा तो एडजस्टमेंट सारे इनके रिलेटेड ही था, कोई भी एक्स्ट्रा हमें दिया नहीं था। तो रिसिप्ट में सिर्फ क्या आएगा, सेल, ठीक है। अब सबसे पहले हम यहाँ पे जो हमारा जो एडजस्टमेंट है वो कंप्लीट कर देंगे। तो कैश ऑन हैंड है 25,000, 14 है 2012, मतलब अप्रैल है 25,000, तो यहाँ पे अप्रैल हमने लिख दिया 25,000, ठीक है। उसके बाद है सेल। तो सेल का यहाँ पे देखो, मैं आपको यहाँ पे समझा देती हूँ कि कैसे करोगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सारे मंथ्स लिख देंगे। उसके बाद 50% यहाँ पे अप्रैल का, और यहाँ पे अप्रैल का क्या 50% यहाँ पे, 50% यहाँ पे, ठीक है। अब फेब्रुअरी है 1,80,000, तो 1,80,000 का 90% करोगे तो 50% करोगे तो 90,000 आएगा, तो यहाँ पे लिखना है, ठीक है। उसके बाद और आधा 50% नेक्स्ट मंथ में जाएगा 90,000, ठीक है, ये वाला नहीं आएगा। उसके बाद है 1,92,000 मार्च का, तो 1,92,000 का 50% करोगे तो 96,000, तो 96,000 हमें, 90,000 यहाँ पे फेब्रुअरी का, फेब्रुअरी में नहीं आएगा, 90,000 मार्च में और अप्रैल में 90,000। उसके बाद है मार्च का 1,92,000, उसका 96,000 आया, ठीक है, 50%। तो 50% हमें अप्रैल में लिखना है और मई में लिखना है, ठीक है। तो 96,000 50% जो है 96,000 वो यहाँ पे, और मई में 96,000, ठीक है। उसके बाद है अप्रैल 1,08,000 का 50% करोगे तो 54,000, तो वो अप्रैल का था पर हम किस में लिखेंगे, मई और जून, ठीक है। फिर मई का 1,74,000 का 50% 87,000, तो वो किस में आएगा, जून में और जुलाई में, ठीक है। फिर जून का जो 50% है वो जुलाई और अगस्त में, पर हमें उसका नहीं निकालना है क्योंकि हमें सिर्फ 3 ही मंथ का निकालना है, ठीक है। तो हम इन तीनों का प्लस कर देंगे, तो 90 + 96, तो 1,86,000। उसके बाद है 96,000 + 54, तो 1,50,000। उसके बाद है 54 + 87,000, तो 1,41,3,000 1,41,000, ठीक है। तो हम यहाँ पे सेल्स में लिख देंगे ये वाले 1,86,000, 1,50,000, 1,41,000, ठीक है। उसके बाद टोटल कैश रिसिप्ट यहाँ पे लिख दोगे, ठीक है। और इन दोनों का टोटल यहाँ पे आप अभी भी कर सकते हो, लास्ट में भी कर सकते हो। उसके बाद है परचेस। परचेस का हमारा क्या था, क्रेडिटर्स आर पेड इन द मंथ फॉलोइंग द मंथ ऑफ परचेस। परचेस जो भी हैं क्रेडिटर्स हो वो परचेस के रिलेटेड होंगे, ठीक है। तो परचेस जो है वो हम क्या कर रहे हैं, 1 महीने बाद दे रहे हैं, मतलब मार्च का अप्रैल में दे रहे हैं, अप्रैल का मई में, मई का जून में, ठीक है। और जून का जुलाई में, बट जुलाई तो हमें बनाना नहीं है, तो हमें सिर्फ कहाँ से लिखना है, मार्च, अप्रैल और मई, ये 3 अमाउंट लिखनी है। तो 1,44,000, 2,43,000, 2,46,000, तो 1,44,000, 2,43,000, 2,46,000, ठीक है, हमने यहाँ तक लिखा। उसके बाद है कि
बाकी जो एक्सपेंसेस थे हमें 1 मंथ डिले करके दिया है। सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग जो एक्सपेंसेस है वो हमें 15 दिन का पहले दे रहे हैं, 15 दिन का नेक्स्ट मंथ में दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उसके बाद कौन सा वेजिस है, ठीक है, एक्सपेंसेस, तो इसका भी 1 मंथ डिले करके दे रहे हैं। तो 14, 11 और 12 ये तीनों ही आएंगे। तो 14, 11 और 12। उसके बाद है मैन्युफैक्चर एक्सपेंसेस। तो इसका कैसे करोगे कैलकुलेट, तो 4000 का आधा 2000 अप्रैल में, 2000 अप्रैल का, एक यहाँ पे मैं आपको करके बता रही हूँ। अप्रैल का कैसे लिखोगे, मार्च का 2000, ठीक है, मार्च का 2000 प्लस अप्रैल का 3000 है, उसका हाफ कितना होगा 1500, ठीक है, 1500 अप्रैल का, और अप्रैल का 1500 किस में जाएगा, मई में, ठीक है। तो वो यहाँ पे इन दोनों को 2000 प्लस 1500 3500, और फिर मई का इसका 1500 और 4500 का 50%, या हाफ भी कर सकते हो, 4500 डिवाइड बाई 2 भी कर सकते हो, 2250 प्लस 1500, तो 3750। तो अप्रैल और मई का हो गया 3750, ठीक है। उसके बाद जून में क्या लिखोगे, तो 1500 4500 का हाफ 2250 तो वो हो गया, और 5000 का जो हाफ है 2500 वो, तो 4750, ठीक है। तो यहाँ पे 3500, ठीक है, 3750 4750, तो ये आ गया, ठीक है। उसके बाद है ऑफिस एक्सपेंसेस और ये सेलिंग एक्सपेंसेस। तो ये हमें 1 मंथ डिले देने हैं। तो 1000 1500 2000 4000 2000 5000, तो 1000 1500 2000 4 2 और 5, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब हमें क्या करना है, ये दोनों का टोटल किया, ये आया, और इसका टोटल किया, ये आया। तो टोटल रिसिप्ट हमने टोटल कर दी, टोटल कैश पेमेंट बी। अब यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस में ए माइनस बी करना है, तो ये आ जाएगा, ये हमारा नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो वो यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद फिर से ये टोटल करेंगे, ये टोटल करेंगे, ए माइनस बी आया, माइनस में आया है तो यहाँ पे आपको माइनस में ही लिखना है। उसके बाद ये वैसे तो प्लस होगा पर माइनस में है तो प्लस माइनस माइनस, तो ये आ जाएगा, और इसका टोटल ये और ये माइनस में, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट मंथ में हम नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।